हम मार्केट जाते हैं सामान खरीदने, जैसे सोप हो गया, टूथपेस्ट, वेजिटेबल, बिस्किट्स, चॉकलेट्स और भी काफी सारा सामान। और मार्केट में डिफरेंट शॉप्स भी होती हैं जहाँ से हम सामान खरीदते हैं। कुछ शॉप तो हमारे नेबर में भी होती हैं। वीकली मार्केट लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में भी बहुत सारी शॉप होती हैं जहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं। मार्केट जाने से पहले हम प्रॉपर एक लिस्ट बनाते हैं गुड्स की, सामान की, कि हमें क्या क्या लेना है मार्केट में से। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सामान को कैसे बेचा और खरीदा जाता है। जो लोग खरीदते हैं उन्हें बोलते हैं बायर्स और जो बेचते हैं उन्हें बोला जाता है सेलर्स। और ये लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक गर्ल है और एक बॉय है, दोनों ने ही लिस्ट बनाई हुई है मार्केट जाने से पहले कि हमें मार्केट से क्या क्या परचेज करना है। क्या आपने कभी लिस्ट बनाई है मार्केट जाने से पहले? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अगर बनाई है तो। वीकली मार्केट वीक में एक स्पेसिफिक डे में ही लगती है। जैसे कि अगर सैटरडे को लगती है तो वो एवरी सैटरडे लगेगी और ये परमानेंट शॉप नहीं होती। कहीं कहीं पे तो संडे, मंडे, वेनेसडे मार्केट भी लगती है। यहाँ पे जो सामान बेचते हैं ट्रेडर्स, वो अपनी शॉप मॉर्निंग में ओपन करते हैं और इवनिंग में क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट डे डिफरेंट प्लेस पे चले जाते हैं, फिर वहां पे अपनी शॉप को ओपन करते हैं। इसीलिए इसको परमानेंट शॉप नहीं बोला जाता है। लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सामान वो यहाँ से खरीदते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे लोग वीकली मार्केट में अपने सामान को बेच रहे हैं। वीकली मार्केट में सामान बहुत चीपर रेट यानी सस्ता मिल जाता है। ये सामान सस्ता इसलिए देते हैं क्योंकि जो परमानेंट बिल्डिंग में शॉप होती है ना, उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना होता है, रेंट भी पे करना होता है, गवर्नमेंट को भी फीस देनी होती है, वर्कर्स को भी वेजेस देने होते हैं। लेकिन वीकली मार्केट वालों के साथ ऐसा कुछ है ही नहीं, इन लोगों को तो ये सब कुछ देना ही नहीं पड़ता। इस वजह से इस सामान को बहुत सस्ते रेट में लोगों को दे देते हैं। वीकली मार्केट्स वाले कोई बिल्डिंग या फिर कोई शॉप नहीं लेते हैं रेंट पे। जो भी सामान होता है वो अपने घर पे ही रख लेते हैं और जब भी मार्केट लगनी होती है तो अपने घर से ही लेकर जाते हैं सामान को। और उनके फैमिली मेंबर उनकी हेल्प भी कर देते हैं, तो इसलिए इनको वर्कर भी नहीं चाहिए होते हैं। इस मार्केट में कंपटीशन भी बहुत होता है क्योंकि ज्यादातर शॉप पे एक जैसा सामान होता है। आपने नोटिस भी किया होगा, जब आपकी मम्मी मार्केट जाती है सब्जी लेने के लिए तो बार्गेनिंग करती है सब्जी वाले से कि भैया आप थोड़ा कम कर लो रेट, नहीं तो जो आपके साथ में सब्जी बेच रहे हैं ना हम उनसे ले लेंगे। तो सब्जी वाला डर की वजह से प्राइस को थोड़ा कम कर लेता है। बार्गेन करके हमें सस्ता मिल जाता है सामान मार्केट में। एक और एडवांटेज है वीकली मार्केट का कि सारा सामान हमें एक ही जगह पे मिल जाता है। जैसे कि वेजिटेबल, ग्रोसरीज, क्लोथ आइटम्स, यूटेंसिल्स और भी बहुत कुछ। लोग और भी डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उन्हें अच्छा सामान मिलता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं एक पर्सन है जिसका नाम है समीर और ये क्लोथ सेल करता है वीकली मार्केट में। ये लार्ज ट्रेडर से बहुत सारे क्लोथ खरीदता है और वीक में जब भी मार्केट लगती है तो वहां पे बेचता है। ये और बाकी क्लोथ सेलर्स ग्रुप बना के मिनी वैन में अपना सामान रख के मार्केट में लेके जाते हैं और वहां पे बेचते हैं। इसके पास ज्यादातर विलेज के लोग सामान खरीदने आते हैं और Don't skip the opportunity. फेस्टिवल के टाइम पे जब दीपावली और पोंगल होता है तो इनको बहुत प्रॉफिट होता है, एक गुड बिजनेस बना पाते हैं ये। शॉप्स इन द नेबरहुड, आपने देखा होगा आपके नेबर में भी काफी सारी शॉप होती है। जैसे हम डेयरी से मिल्क लेकर आते हैं, ग्रोसरी डिपार्टमेंटल स्टोर से लेकर आते हैं, स्टेशनरी, ईटेबल और मेडिसिन का भी सामान हम जो नेबर में आसपास में जो शॉप्स होती हैं वहां से परचेज करते हैं। बहुत सी तो परमानेंट शॉप भी होती हैं और कुछ रोड साइड स्टॉल्स भी होते हैं, जैसे वेजिटेबल हॉकर, फ्रूट वेंडर और मैकेनिक। एक स्टोरी बताई गई है सुजाता और कविता की। ये ग्रोसरी के लिए नेबरहुड शॉप में जाती हैं और वहां पे देखती है बहुत ज्यादा भीड़ होती है। उस शॉप में शॉप ऑनर के साथ टू हेल्पर भी होते हैं जो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो सुजाता उनको लिस्ट पकड़ा देती है कि मुझे ये सारा सामान चाहिए। शॉप ऑनर हेल्पर से बोलती है कि लिस्ट में जो भी सामान है इसे पैक कर दो। तभी कविता इधर उधर देखने लगती है। वो देखती है टॉप लेफ्ट शेल्फ पे डिफरेंट ब्रांड्स के डिटर्जेंट केक है। केक यहाँ पे सोप को बोला गया है। और वो दूसरी शेल्फ पे देखती है कि टूथपेस्ट है, टैल्कम पाउडर है, शैम्पू है, हेयर ऑयल है और डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट कलर है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है।
20 मिनट्स में ही सुजाता का सारा ग्रोसरी का सामान पैक हो जाता है। तो सुजाता एक नोटबुक निकालती है, तो जो शॉप ऑनर होती है ना, वो उसमें 3000 रुपीज लिख देती है कि सारा सामान 3000 रुपीज का है। ये अमाउंट शॉप ऑनर अपने एक बिग रजिस्टर में भी नोट कर लेती है। अब आप सोचेंगे कि सुजाता ने शॉप ऑनर को पैसे क्यों नहीं दिए, क्योंकि शॉप ऑनर सुजाता को जानती है और उसे पता है कि उसकी फैमिली नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ये पैसे दे जाएंगी। तो नेबर में जो शॉप होती है ना, वो लोग अपने कस्टमर्स को जानते हैं, इस वजह से वो पहले सामान दे देते हैं और बाद में पैसे ले लेते हैं। नेबर में जो शॉप होती है वो बहुत यूजफुल होती है, क्योंकि बायर और सेलर दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेबर में हमारी शॉप होती है, उनको हम पहले पैसे दे सकते हैं और बाद में कभी भी सामान खरीद सकते हैं। या फिर हमने जो सुजाता का केस देखा था, उसने पहले सामान खरीद लिया था और उसके फैमिली ने नेक्स्ट मंथ पैसे दिए थे शॉप वाले को। आपने नोटिस किया होगा कि डिफरेंट तरीके के सेलर्स होते हैं नेबरहुड मार्केट में भी। जो आसपास की मार्केट होती है ना, उसमें कुछ परमानेंट शॉप भी होती है और कुछ रोड साइड भी होती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। अभी तक हमने 2 टाइप की मार्केट प्लेस देखी थी, वीकली मार्केट और मार्केट्स इन आवर नेबरहुड। अब हम देखेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स। अर्बन एरिया बोले तो सिटी वाला एरिया, यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शॉप्स होती हैं। इसमें से लोग सामान खरीदते हैं। ज्यादातर अर्बन एरिया में तो मॉल्स होते हैं। ये मॉल्स मल्टी स्टोरेड एयर कंडीशन बिल्डिंग के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स भी होती हैं। इस टाइप की अर्बन मार्केट्स में ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों ही तरीके के सामान मिलते हैं। ब्रांडेड गुड्स महंगे होते हैं और एडवर्टाइज करते टाइम ये बोला जाता है कि वो बहुत बेटर क्वालिटी के हैं। कंपनीज इन प्रोडक्ट्स को लार्ज अर्बन मार्केट में सेल करती है। आपने देखा भी होगा, शोरूम्स में ज्यादातर ब्रांडेड चीजें होती हैं और बहुत कम लोग इसे खरीद पाते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है अंजल मॉल की, जो 5 फ्लोर शॉपिंग मॉल है। कविता और सुजाता यहाँ पर जाती हैं और ये लिफ्ट में अप एंड डाउन कर रही है, क्योंकि लिफ्ट जो है वो पूरी ग्लास की बनी है और इनको बहुत मजा आ रहा है। ये देखती है कि यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की शॉप्स हैं। आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा, फूड शॉप्स, होम अप्लायंसेस, फुटवेयर, लेदर आइटम, बुक शॉप, सभी कुछ है यहाँ पे। तो फिर ये दोनों थर्ड फ्लोर की एक शॉप में जाती हैं, जहाँ पे ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ्स होते हैं। शॉप के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है। वो चाहता है इन्हें रोकना, लेकिन रोकता नहीं है। वो दोनों जब शॉप में जाती हैं तो ड्रेसेस देखती हैं, उनके प्राइस देखती है। 3000 से कम का तो कोई प्राइस ही नहीं होता है किसी भी ड्रेस का, और ये 5 टाइम्स ज्यादा होते हैं वीकली मार्केट प्राइस से। ये देख के सुजाता कविता से बोलती है कि ऐसा करते हैं, किसी और शॉप पे चलते हैं जहाँ पे गुड क्वालिटी के रेडीमेड क्लोथ्स मिले और प्राइस भी रीजनेबल हो। चेन ऑफ मार्केट्स। अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के बारे में रीड किया है। क्या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया है कि ये सामान वो लोग कहाँ से खरीदते होंगे? ये सारा सामान गुड्स फैक्ट्री से आता है, ये फार्म से आता है, या कुछ लोग तो घर में भी बनाते हैं। लेकिन हम इन फैक्ट्री से डायरेक्टली नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं प्लास्टिक मग का। आपको एक प्लास्टिक मग चाहिए तो आप फैक्ट्री थोड़ी ना जाएंगे कि मुझे एक प्लास्टिक मग दे दो। तो फिर प्रोड्यूसर जो ऑनर होगा वो भी इंटरेस्टेड नहीं होगा आपको देने में, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में वो लोग भी देना पसंद नहीं करेंगे। जो लोग सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं फैक्ट्री में, और हम लोग जो कंज्यूमर है जो खरीद रहे हैं, उनके बीच में एक पर्सन होता है ट्रेडर, जो कि प्रोड्यूसर से सामान लाके एक कंज्यूमर को देता है। आपकी मैम आपसे पूछ सकती है कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं, कंज्यूमर कौन होते हैं और ट्रेडर्स कौन होते हैं। तो प्रोड्यूसर आपको पता चल चुका है कि जो फैक्ट्री ऑनर होते हैं वो होते हैं, और कंज्यूमर हम लोग जो सामान खरीदते हैं, और ट्रेडर्स जैसे शॉपकीपर होते हैं उन्हें बोलते हैं हम ट्रेडर्स, जो शॉप ऑनर होते हैं जो हमें सामान देते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स डायरेक्ट प्रोड्यूसर से सामान नहीं लेते हैं, वो होलसेल ट्रेडर के पास जाते हैं। होलसेल ट्रेडर के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में सामान होता है, तो वो सोचते हैं कि फैक्ट्री जाने से अच्छा है कि होलसेल ट्रेडर से ही सामान ले लो। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे वेजिटेबल का। अगर कोई होलसेल ट्रेडर है